इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। शहर में पिछले कई वर्षों से जल भराव से आमजन त्रस्त है। पिछले वर्ष जल भराव के कारण सारा हिंडौन जलमग्न हो गया था। व्यापारियों व आमजन का करोड़ों का नुकसान हुआ। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। फिर भी ना सरकार को चिंता है, ना स्थानीय प्रशासन को। नगर परिषद व स्थानीय प्रशासन मौन बैठकर हिंडौन शहर की बर्बादी देख रहा है। जल भराव, जल निकासी व साफ सफाई, इन सारे मुद्दों को लेकर उपखंड अधिकारी हेमराज गुर्जर को आज ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस पार्टी की विधायक अनीता जाटव ने कहा कि मंडावरा रोड सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर जल भराव के कारण आने वाले समय में शहर में बाढ़ जैसे हालात फिर से पैदा होंगे, अतः इस समस्या से निजात दिलाई जाए। साथ ही मंडावरा रोड पर आमजन द्वारा धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा था। इसको दबाने के लिए प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही से लोगों की आवाज नहीं दबेगी। हम सभी आमजन के साथ खड़े हैं। किसी भी कार्यकर्ता या उसके साथ अवैधानिक कार्यवाही की गई तो कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। जिलाध्यक्ष शिवराज मीना ने कहा कि अगर शहर में शीघ्र जल भराव से निजात नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी आमजन के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेगी। विधानसभा प्रभारी रवि गुर्जर ने कहा कि हम आमजन के मुद्दों के साथ हैं। हमारे किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ शासन प्रशासन ने कोई कार्यवाही की तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। विधानसभा को ऑर्डिनेटर सूरज पेंचला ने बताया कि देवलिन से मुंडिया तक की सड़क जो कांग्रेस कार्यकाल में स्वीकृत हुई, जो आज तक नहीं बनी, सरकार और शासन प्रशासन सब फेल है। पूर्व पार्षद गोपेंद्र पावटा ने कहा कि अगर मंडावरा रोड की समस्या के साथ शहर की जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग आमजन के साथ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इस अवसर देहात ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र मावई, कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष ब्रजकिशोर, नेमीचंद अध्यापक ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर हिंडौन विधायक अनीता जाटव, हिंडौन विधानसभा प्रभारी रवि गुर्जर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवराज मीना, विधानसभा कोऑर्डिनेटर सूरज गुर्जर, भादौली एवं रघुराज मीना सहित पार्टी के कई अन्य सैकड़ों कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जी मैम, संविधान बचाओ रैली और हिंडौन की जन समस्याओं को लेकर जो ये ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है, बताएं। संविधान बचाओ रैली का तो ये था कि हमारा जो संविधान खतरे में है उसको बचाने की हम डोर टू डोर कर रहे हैं। और जो हमारे आप सबको पता है कि संविधान, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है आतंक बढ़ा जा रहा है। आतंक की भी कोई काबू नहीं है, क्योंकि दिन पर दिन आए दिन घटनाएं होती जा रही हैं, बलात्कार हो जा रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो इनके कब कंट्रोल होगा ये? जब बीजेपी सरकार, जब कांग्रेस सरकार थी ना, तो एक भी कांड नहीं होते थे। अब आए दिन रोज के कांड सुनने को मिलते हैं। कल करौली में मार दिया गया, परसों हिंडौन में मार दिया गया। तो इसलिए बीजेपी सरकार बदलनी है और हमारी सरकार ये जो संविधान बचाओ तो हमें बचाना है किसी भी हाथ में। और हम डोर टू डोर करेंगे और सभी लोगों को समझाइश करेंगे और सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि संविधान बचाओ आप लोग सभी सेक्शन में। आप बताएं किन किन समस्याओं को लेकर या हिंडौन और प्रदेश में जो ये शासन है इसके बारे में क्या करेंगे? प्रशासन क्या है साहब, हिंडौन की दुर्दशा जैसी हो रही है। गत वर्ष लोगों का अरबों खरबों का नुकसान हो गया। सरकार ने एक भी पैसा गरीबों को नहीं दिया, ना कोई मदद की, और फिर भी वही हालात अब होने जा रहे हैं। बरसात बिल्कुल सिर पर है और प्रशासन बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। ना कोई पानी की समस्या का निराकरण है। जो पानी जो की क्यों भरे हुए वो भरे पड़े। तो हम इस बारे में आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं और 5 दिन बाद यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम धरने पर बैठ जाएंगे और हाहाकार मचवा देंगे। पिछले कई वर्षों से जब से भाजपा सरकार शासन प्रशासन में आई है, नगर परिषद, स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन मौन है, अपने आप को चुनरी ओढ़ के बैठा हुआ है। हिंडौन त्राही त्राही मच रहा है। पिछले साल आपने देखा कि हिंडौन बरसात के कारण लाखों करोड़ों का व्यापारियों का नुकसान हुआ, आमजन का नुकसान हुआ। शासन प्रशासन के एक कान पर जू तक नहीं लगी, ना तो उनको कोई भी मुआवजा मिला। आज जस के तस हालत होने को दोबारा आतुर है। बरसात सर पर है, आपने देखा होगा नालियां टी पड़ी हैं। नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं है सफाई की ओर। मंडावरा रोड की हालत देख लो, मोहन नगर की हालत देख लो, शहर की हालत देख लो। जो निचली बस्तियां आ रही हैं उनमें
बाढ़ से बदतर हालात होंगे। इनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पिछले कई वर्ष से हम लोग ज्ञापन के माध्यम से, हम विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को चेता रहे हैं, लेकिन इनके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। पिछले दिनों आपने देखा, हमने 7-8 दिन पहले मंडावरा रोड पर लोगों ने, महिलाओं ने जोरदार आवाज उठाई। उसका परिणाम क्या निकला? ये लोग हम लोगों को दबाने के लिए FIR के माध्यम से दबाने का प्रयास किया। इनको कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि हिंडौन में हर एक कार्यकर्ता मजबूत है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपनी आवाज उठाएगा, अपने विरोध के मुद्दों को शासन प्रशासन के सामने रखेगा। आपको सुनवाई करनी होगी। हिंडौन की जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो जल निकासी का मुद्दा हो, चाहे वो जल भराव का मुद्दा हो, चाहे नालियां अटी पड़ी है उनका मुद्दा हो, आपको समाधान की ओर आगे बढ़ना होगा। अगर समाधान नहीं हुआ तो जिस तरीके से हमारी विधायक महोदय और जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हम 5 दिन बाद जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप पर जितना बन पड़े FIR कर लेना, आपको जितना बन पड़े हमें जेल में ठूस देना, पर हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हिंडौन की समस्याओं से निजात नहीं मिलेगा। हिंडौन की तात्कालिक परिस्थिति और SDM साहब ने क्या आश्वासन दिए हैं और क्या कार्य क्षेत्र रहेगा? आप पहले अच्छे से जानते हो, पहले जो बरसात हुई थी उसमें कितना नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ था, लेकिन अभी तक ना मुआवजा हुआ है, ना किसी को अभी कोई नाले का सही काम हुआ है, और फिर से अब बरसात होने वाली है। लेकिन आश्वासन तो दिया है, आश्वासन पहले भी दिया था, अभी भी दे रहे हैं। अब देखते हैं, देखो अगली बरसात में क्या होता है। मेरे को तो नहीं लगता कुछ होगा इसका, क्योंकि जब अभी बरसात नहीं है तभी पानी भरा हुआ है, तो बरसात के बाद में क्या होगा, फिर से नुकसान होगा। समाधान हम तो जल्दी है, हम तो भाई कांग्रेस ही हैं, हम आंदोलन करेंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब आंदोलन करेंगे। क्या अल्टीमेटम दिया है सर? अल्टीमेटम दिया 5 दिन के अंदर ये जाराडा रोड वाला पानी समाप्त हो और मड़ाव रोड वाला जी। तो क्योंकि पहले दिन कई दिन हो गए, आज 10 दिन की 5 दिन कह रहे थे, लेकिन अब 10 दिन 12 दिन हो गए, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आपके द्वारा जो हिंडौन खारी नाले के लिए DPR का जो उठाया गया था मुद्दा खारी नाले के ऊपर, उसमें क्या रहा मैम अब तक? अभी तक कुछ नहीं हुआ, DPR बनाई है बस, अभी लेना था ना कुछ नहीं है। ये सरकार की लीपापोती है और आश्वासन देते हैं और मतलब कहते हैं थोती कोली, तो थोती वो है घोषणाएं और कुछ नहीं है। हम तो घोषणाएं तब हकीकत मानेंगे, तब धरातल पे काम होगा, DPR बन के और जल्दी नाला स्टार्ट हो जाएगा, तब हम मानेंगे हाँ बीजेपी सरकार ने कुछ किया है हमारे लिए। मैडम, पिछले वित्त वर्ष में आपने हिंडौन के लिए कोई ऐसी घोषणा की थी जिससे दोबारा जल भराव की कोई समस्या उत्पन्न ना हो? बिल्कुल, कई बात हुई थी, विधानसभा में उठाया था मुद्दा हमने, और हमारा काम है विधानसभा में उठाना, वो हमने उठाया। और हमारी सरकार होती ना तो कब का ये नाला बन चुका होता। सरकार की नाकामी है, सरकार सेठ ही नहीं रही है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।